हेलो फ्रेंड। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का प्रश्नमाला 1E। इसका पार्ट 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आपको एक प्रश्न बता देते हैं। ये जो प्रश्न है 14वां प्रश्न, वो पार्ट 1 में गलत बन गया था, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी इसको बता दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कर रहा है, रोमन पत्ती में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरेबिक पत्ती में लिखिए। तो क्या करना है कि सभी को मान लिख करके जोड़ देना है। जैसे सी दिया हुआ है तो 100 + 100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, दो गो आपको x दिया हुआ है तो यहाँ कर देना है 10 + 10, क्योंकि x का जो मान होता है 10 होता है। उसके बाद हो गया i और v आगे छोटा बाद में बड़ा है, ये आपको माइनस में हो जाएगा, यानी 5 - 1। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका हो जाएगा 100 और 100 आपका कितना जाएगा 200, 210, 220 और 5 में से जब ये आपका कितना घट जाएगा, यानी दोनों का ऐड कर देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। 100 100 कितना आएगा 200, ये 10 10 20, इसमें से घटेगा कितना जाएगा 4, ठीक है। आ जाएगा 224। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, डी है ओकर आगे क्या है सी है। सी का मान 100 होता है, डी का मान 500 होता है, यानी आगे छोटा वाला है तो घटेगा इसमें से, यानी 500 माइनस कितना कर दीजिए 100 प्लस, फिर ओकर बाद आपका है x। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कर दीजिए इसमें 10। उसके बाद होगा i भी, तो आगे छोटा है बाद में बड़ा, यानी v का मान 5 होता है, y का मान 1 होता है, यहाँ पे घट जाएगा, यानी 5 - 1 कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 500 में से 100 घटेगा तो आपका आएगा 400, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400, 410 हो जाएगा। 5 में से 1 घटेगा तो ये आपका 4 आएगा, ये आ जाएगा आपका 414, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, एल का मान आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। इसमें देखिए आगे छोटा दिया है बाद में बड़ा दिया हुआ है, यानी 5 में से कितना घट जाएगा 1 घट जाएगा। तो 50 + 5 में से जब 1 घटेगा 4, ये आपका आ जाएगा कितना 54। इसमें देखिए डी के बाद आपको सीसी दिया हुआ है, यानी आगे डी का मान बड़ा है, फिर हम लिख देना है डी का मान क्या होता है 500। दो को सीसी दिया हुआ है, यानी 100 + 100 कर दीजिए। उसके बाद कर देना है x का मान 10 होता है, v का मान 5 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 500, 600 1 700 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देख लेते हैं 10 5 15, एक कितना हो जाएगा 16, 716 आएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, एल का मान कितना होता है 50, दो गो x दिया हुआ है, यानी 10 + 10। उसके बाद आई भी कर दिया, आगे छोटा दिया है आई, तो माइनस में जाएगा, क्योंकि आगे जब छोटा रहेगा बाद में बड़ा रहेगा तो माइनस में जाता है, ठीक है। यहाँ कर दीजिए, भी का मान 5 होता था, इनमें से घटा देना, आई का मान 1 होता है। तो 50 60 10 70 70 ऐसे और 70 ही हो जाएगा। अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा 74। उसी प्रकार यहाँ देखिए सी 3 को दिया हुआ है, तो सी का मान होता है 100, तो 3 को सी दिया हुआ है तो 100 + 100 कर देंगे 3 को। फिर उसके बाद प्लस एल का मान कितना हो जाएगा 50, एक्स के मान 10 और भी के मान, तो इस तरह से देख लीजिए 300 आ जाएगा प्लस 65 जोड़ दिया जाएगा तो 365 आ जाएगा। अगला देखिए, डी के मान कितना होता है 500, दो गो सी दिया हुआ है, एक सी के 100 होता है, तो दो सी दिया हुआ है तो 100 + 100 आप लिख सकते हैं इसको। फिर आई और एक्स दिया हुआ है, यानी आई के मान जो है आई का मान 1 होता है, एक्स का मान 10 होता है, यानी आगे छोटा दिया बाद में बड़ा तो घट जाएगा इसमें, यानी आप इसको 10 - 1 लिख सकते हैं। तो अब जोड़ देना है 500 600 1 700 हो गया, और 10 में से 1 घटेगा ये 9,
तो इस तरह से देखा जाए तो जोड़ने पर आपका कितना जाएगा 709। चलिए थोड़ा सा इसमें आपका मिस्टेक कर गया था, यहाँ लिखा हुआ था डी, तो डी का मान 500 लिखे हैं, सी का मान 100 लिखे और सी का मान 100 लिखे थे, एक मान छूट गया इसमें, डी का मान आपका 50 होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं, ठीक है। देखिए आ जाएगा 66 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 766 को 766 हो जाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्नमाला भवानी के दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि रोमन पद्धति में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है कि सभी को मान को लिख करके इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है रोमन अंक में, ठीक है, लेकिन इसको लाना है हिंदू अरेबिक पद्धति में, ठीक है। यानी एम का मान कितना होता है, तो देख लीजिए एम का मान 1000 हो गया, 1000 कर दीजिए प्लस फिर आपका वो एम दिया हुआ है, यहाँ देखिए एम का मान कितना है 1000 है, 1000 कर दीजिए, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट कर दीजिए, डी के मान आपका कितना होता है 500, यहाँ डाल देना है 500, ठीक है। एल का मान देखिए, एल का मान कितना दिया हुआ है, एल का मान आपका 50 होता है, 50 लिख देना है, ठीक है। चलिए सभी को जोड़ देना है, तो 1000 दोनों जुड़ जाएगा तो 2000 हो जाएगा, 2000 प्लस 550 जोड़ देंगे तो 2550 आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 सी दिया हुआ, तो सी का मान कितना होता है 100 होता है, तो सी जो आपको दिया हुआ है उसको 100 2 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देना है, एल एक्स दिया हुआ है, तो एल का मान कितना होता है 50, एक्स का मान आपका कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। और फिर आपका एगो एक्स दिया हुआ है, फिर लिख देना है 10 प्लस, उसके बाद आपको लिखा हुआ है, इसके बाद आपको लिखा हुआ है वी आई, वी का मान कितना होता है 5, आई का मान 1 हो गया, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 100 को जो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200, 100 50 और 10 60 10 कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा, और 5 1 6 आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इसको जोड़ने पर जो है आपका कितना टोटल हो जाएगा 276, ठीक है ना। रोमन अंक से क्या चीज मिला रहे हैं, हिंदू अरेबिक पद्धति मिला रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आपको भी रोमन अंक में दिया हुआ है, लिखा हुआ है एम के आगे आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स का मान 10 होता है, एम का मान क्या होता है, एम का मान देख लीजिए 1000 होता है। आगे जब छोटा वाला मान रहेगा बाद में बड़ा वाला रहेगा तो घटता है, ठीक है। 10 आपका घट जाएगा कितना में से 1000 में से माइनस 10 प्लस, उसके बाद आपको लिखा हुआ है डी, तो डी का मान कितना होता है 500, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आई एक्स लिखा हुआ, आई एक्स यानी आगे आई बाद में एक्स, आई का मान 1 होता है, एक्स मान 10 होता है, आगे आपका छोटा दिया हुआ है, तो जब छोटा दिया रहेगा तो क्या करना है घटा देना है, यानी 10 में से 1 को क्या करिए घटा दीजिए। तो इस तरह से देखा जाए तो 1000 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 990 प्लस 500 और आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। 9 5 1499 हो जाएगा, जोड़ना पर 1499 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए 2 सी दिया हुआ, तो एक सी के बदले 100, एक और सी है उसके बदले फिर 100 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, एक्सएल लिखा हुआ है यानी आगे छोटा बाद में बड़ा है, एल आपका 50 होता है, एक्स आपका 10 है, तो जब छोटा रहेगा तो घटता है, तो 50 में ना 10 कर दीजिए, 100 दोनों को जोड़ देंगे आपका कितना आ जाएगा 200, 50 में से 10 घटेगा कितना आएगा 40, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 240। उसी प्रकार 12वां प्रश्न देखिए लिखा हुआ है सी डी, यानी सी का मान 100 होता है, डी का मान 500 होता है, आगे आपका छोटा दिया हुआ है,
बाद में आपका बड़ा है, तो जब बाद में बड़ा रहेगा आगे छोटा रहेगा तो घटता है। तो डी में से यानी 500 में से कितना घटा दीजिए, 100। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका एक्स और एल लिखा हुआ है, यानी एक्स का मान 10 होता है, एल का मान 50 होगा, तो आगे छोटा है तो बड़ा में से घट जाएगा, 50 माइनस 10 हो जाएगा, 50 माइनस 10। उसके बाद भी वाई दिया हुआ आपका, तो भी का मान 5 होता है, वाई का मान 1, इसमें से घटेगा तो आपका जाएगा 400, इसमें से घटेगा जाएगा 40, इसको में जोड़ दीजिए 6, टोटल आपका 440 हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला लिखा हुआ है सी डी, पहले सी है फिर उसके बाद क्या है आपका डी है। सी का मान 100 होता है, डी का मान 500 होता है, तो आगे वाला घटेगा, आगे छोटा हो गया, तो 500 माइनस 100 कर दीजिए इसको भी। एल एक्स आपका कितना होता है, 50 है ना। एक्स का मान आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस आई भी है, आगे वाला आई के मान 1 होता है, भी का मान 5 होता है, तो आगे छोटा मिल गया, छोटा जब मिलेगा तो घटा देना, 5 में से घटा दीजिए। इस तरह से देखा जाए 500 में से जब 100 घटेगा तो 400 आ जाएगा, 50 और 10 के 60 हो जाएगा, 5 में से घटेगा आपका 400 आएगा, इस तरह से 464 आ गया। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखिए, आगे एक्स फिर सी दिया हुआ है, सी का मान 100 होता है, एक्स मान आपका 10 होता है, आगे छोटा दिया हुआ है तो 12 में से घटाना हुआ, तो 100 माइनस कर देना है 10, उसके बाद दिया हुआ आई, और बाद दिया हुआ एक्स, आई का मान 1 होता है, एक्स मान 10 होता है, आगे छोटा दे दिया इसलिए 10 में से घट जाएगा, तो 100 में से जब 10 घटेगा तो आ जाएगा 90, आई 9, दोनों को जोड़ देते हैं तो 99 आ जाएगा।